दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में इन दिनों भारी बारिश और भूस्खलन ने भारी तबाही मचा दी है, जिससे स्थानीय लोगों की जान माल का बड़ा नुकसान हुआ है। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण कई पुलों के ध्वस्त होने और घरों के बह जाने की घटनाएं सामने आई हैं, जिनसे कम से कम 17 लोगों की जान जा चुकी है और सैकड़ों लोग इससे प्रभावित हुए हैं। ये प्राकृतिक आपदा न केवल जनजीवन को प्रभावित कर रही है, बल्कि स्थानीय प्रशासन के लिए भी बड़े पैमाने पर राहत एवं बचाव कार्य करने की चुनौती पैदा कर रही है। दार्जिलिंग के मिरिक सुखिया पोखरी सड़क मार्ग पर हुए बड़े भूस्खलन ने कई घरों को मलबे में दफन कर दिया है और सड़क मार्ग को पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया, जिससे प्रभावित इलाकों तक पहुंचना और मदद पहुंचाना बेहद कठिन हो गया है। जिले के बिश्नुलाल गांव, वार्ड 3, लेक साइड और जसबीर गांव को इस तबाही से सबसे अधिक नुकसान हुआ है, जहां 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इसके अलावा पास के चाय बागान में भी एक व्यक्ति की जान जाने की खबर है। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि बारिश और भूस्खलन का सिलसिला जारी है, इसलिए मृतकों की संख्या बढ़ने की संभावना बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आपदा पर गहरा शोक जताया है और प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदनाएं जताई हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से कहा कि दार्जिलिंग में पुल हादसे से हुई जान माल की हानि से उन्हें बहुत दुख पहुंचा है और वो घायल लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है और स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है। साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस दुखद घटना पर संवेदनाएं व्यक्त की और राहत कार्यों की सफलता व घायलों के जल्द स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि यह हादसा दुखद है और राज्य सरकार तथा स्थानीय प्रशासन को राहत कार्य को पूरी तत्परता से करना चाहिए, ताकि प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द राहत मिल सके। स्थानीय प्रशासन ने राहत कार्यों को तेजी से अंजाम देने के लिए पुलिस, आपदा प्रतिक्रिया बल, एनजीओ और मेडिकल टीमों को तैनात किया है। प्रभावित क्षेत्रों में अस्थायी राहत शिविर बनाए गए हैं, जहां प्रभावित परिवारों को भोजन, पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य आवश्यक सहायता दी जा रही है। मलबे में दबे हुए लोगों को निकालने और टूटे पुलों को बहाल करने के लिए भी विशेष प्रयास जारी है। भारतीय मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, कोलिम्पोंग और अन्य उप हिमालयी क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना को लेकर 6 अक्टूबर तक अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने भूस्खलन, जल जमाव और सड़क अवरोध की संभावना जताई है, जिससे प्रशासन और स्थानीय लोगों के लिए सतर्कता बरतना जरूरी हो गया है। इस कारण प्रशासन ने आपदा प्रबंधन के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, ताकि आगे आने वाली कठिनाइयों से निपटा जा सके और लोगों की जान माल की सुरक्षा की जा सके। दार्जिलिंग की आपदा प्राकृतिक आपदाओं की भयावहता को फिर से दर्शाती है, खासकर जब बारिश लगातार लंबे समय तक होती है और भूस्खलन जैसी घटनाएं पहाड़ी इलाकों में जीवन के लिए बड़ी चुनौती बन जाती हैं। प्रभावित लोग इस आपदा से उभरने के लिए प्रशासन और सरकार की सहायता के सहारे हैं, जबकि राहत कार्यों को तेजी से पूरा करना उनकी जिंदगी को पुनः पटरी पर लाने की उम्मीद जगाता है। ये स्थिति हमें याद दिलाती है कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए बेहतर पूर्व तैयारी और सतर्कता कितनी जरूरी है, ताकि मानव जीवन को न्यूनतम नुकसान हो और प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से पुनरावास संभव हो सके। इस आपदा के बीच केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों, राहत कार्य में जुटी टीमों और स्थानीय लोगों की मदद से उम्मीद की किरण नजर आ रही है। इस कठिन समय को मिलकर पार किया जाए और प्रभावित इलाकों के लोग फिर से अपने घरों में सुरक्षित व खुशहाल जीवन बिता सके। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।